हेलो प्यारे मित्रों, आगे स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 2 है किसका, संबंध एवं फलन का। हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। हम लोग कल देखे थे समुच्चय, उसके कुछ टाइप देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या होता है कर्मित योग क्या होता है, ठीक है, ये सब सारी बातें देखे थे। तो जिनके लिए आज का लेक्चर ये नया होगा वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख लें, जिनमें उन्नति पब्लिकेशन की जो बुक होती है उसका ऑल टू ऑल सॉल्यूशन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको दे दिया जाएगा। और इससे पहला लेक्चर देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो यहाँ पर अभी बनेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि हमने कल आपको बताया था ये जो चैप्टर है बड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता है, बड़ा जटिल होता है, लेकिन हम लोग इसको बहुत आसान बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर पहले से ये सब लिख दिया गया है। तो ये सब अभी आपको बहुत कुछ लग रहा होगा बड़ा क्या लिखा गया है, लेकिन अभी जब समझा देंगे तो बिल्कुल आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? संबंध के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, रिक्त संबंध होता है। क्या होता है? रिक्त संबंध होता है। ठीक है, देखो रिक्त संबंध होता क्या है। रिक्त संबंध क्या होता है, बात समझना, यानी ऐसा संबंध जो किसी के साथ रिलेशन बनाए ही ना, यानी ऐसा संबंध जो किसी के साथ रिलेशन ना बनाए वो क्या कहलाता है, हमारा रिक्त संबंध कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पर देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये आपका सेट दिया है a बराबर 1,2,3। समझने का पूरा प्रयास करिएगा। कहीं पर अगर प्रॉब्लम आती वीडियो को बैक करिए, एक बार फिर से देखिएगा, आपको अवश्य आएगा। ठीक, ये सेट दिया a बराबर 1,2,3। ये r मतलब दिया है रिलेशन, संबंध दिया है x, y क्या है, अवयव है x, y, और x + y बराबर 10। यानी अगर मैं x और y को जोड़ता हूँ तो उसका मान कितना आवे, 10 आवे। और फॉर एवरी मतलब क्या होता है कि x बिलोंग करता है सेट A में और y बिलोंग करता है सेट A से। बात समझ में आए? यानी यहाँ पर जो x y है दोनों किस में बिलोंग करे, A में बिलोंग करे। इसका मतलब समझे बात, कुछ समझ में आए क्या चीज़ लिखा गया है। देखो अच्छे समझो, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर क्या कि एक सेट दिया गया, आपको ये क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है क्या ये रिक्त संबंध है। तो हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे रिक्त संबंध है कि नहीं है। बात समझ में आया? तो ये है ए, सेट दिया गया है 1,2,3। ठीक, पहले सेट रहता है, बाद में एक रिलेशन दिया जाता है। पहले सेट दिया जाता है, बाद में एक रिलेशन दिया जाता है और पूछता है कि बताइए रिक्त संबंध है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेट हो गया 1,2,3 सेट दिया ए, उसमें अवयव क्या दिया 1,2,3। रिलेशन क्या दिया है, इस ब्रैकेट में x, y जो इस सेट के अवयव हैं। और यहाँ पर अगर मैं x और y को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर कितना आवे, 10 आए। और फॉर एवरी इसका मतलब क्या है कि x यानी जो अवयव है वो सेट A से बिलोंग करे और जो y वाला है वो भी किससे बिलोंग करे, सेट A से बिलोंग करे। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना। अब इसके हिसाब से हम लोग इसका अब देखते हैं क्या रिक्त नहीं है। तो सबसे पहले इनका क्या निकालते हैं हम लोग, कार्सियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कार्तीय गुण निकालते हैं। अब यहाँ पर कार्तीय गुण कैसे निकलता है, a गुणे b होता है, लेकिन यहाँ b तो कहीं दिया नहीं है, a है तो हम लोग b के स्थान पर क्या लिख देते हैं, a लिख देंगे, यानी a क्रॉस a निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं 1,2,3, फिर यहाँ पर 1,2,3। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। तो 1,1, 1,2, 1,3, फिर 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3,1, 3,2 और 3,3। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर संबंध जानते हो क्या होता है, ये संबंध जो होता है वो किसका सबसेट होता है, A क्रॉस B का, ये संबंध कहलाता है। जो A और B का जो कार्तीय गुणन होता है सबसेट किसका है यहाँ पर, R मतलब क्या होता है, रिलेशन, संबंध कहलाता है। ठीक है, संबंध का ये छोटा सा रूप होता है कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट किसका होता है, A क्रॉस B का। बात समझ में आया? तो यहाँ पर आपको सेट दिया जाएगा, एक रिलेशन दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे,
आप लोग A क्रॉस A निकाल लोगे तो A यहाँ लिखा, यहाँ पर B होता लेकिन B है ही नहीं है तो हम लोग A लिख दिए। अब यहाँ पर इसका क्रमित युग्म निकाल लिया, बात समझ में आया। अब देखो ये जो x है ये है, y है ये x y x y, ये x y x y x y x। अब बात समझ में आया x y क्या है। अब आओ हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। देखो ये जो यही लिखा रहता है। देखो अगर मैं x प्लस वाई देखूँगा 10 आएगा। आप देखो अगर मैं एक एक को जोड़ूँ यानी x के जगह पे 1 है, y की जगह पे कितना आया 2 आया, क्या 10 आया? नहीं आया। इसको जोड़ो 2 1 3 3 1 4 2 1 3 2 2 4 3 2 5 3 1 4 3 2 5 3 3 6। तो आप देख लो हमने सबको एक्स वाई करके जोड़ा, क्या 10 आया? यानी जो यहाँ पर रिलेशन में कह रहा था, ये जो रिलेशन में कह रहा है, ये सिस्टम जो कह रहा है रिलेशन में, क्या अगर एक्स वाई जोड़ो को 10 आ रहा है? क्या यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कोई आपको युग्म दिख रहा है, ऐसा कोई आपको जोड़ा दिख रहा है जहाँ पर हम लोग अगर एक्स वाई को जोड़ रहे हैं, अगर एक्स वाई को जोड़ रहे हैं क्या 10 आ रहा? नहीं आ रहा है ना। जब कहीं भी नहीं मिलता ऐसा तो हम लोग बोलते हैं दिया गया संबंध रिक्त संबंध है। क्या है? दिया गया संबंध रिक्त संबंध है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं लगी है? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर, मान लो मैं अभी यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा फोकस करो। फोकस क्या यहाँ पर करिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो मैं यहाँ से आपको लिख दूँ, यहाँ से 1,2 और 2,3 और 3,4, ठीक है। और मैं x प्लस वाई बराबर लिख दूँ 9, या मैं यहाँ पर लिख दूँ एक्स वाई बराबर मैं लिख दूँ कितना 8 लिख दूँ, कितना लिख दूँ 8 लिख दूँ, ठीक है। मान लो मुझे कोई सेट दिया गया था 1 2 3 4, वो अलग बात। मान लो कोई सेट दिया गया तो अलग बात हो, कैसे मैंने उसका युग्म बना लिया। मान लो मेरा युग्म यही आया है, मेरा युग्म मान लो यही आया हुआ है, ठीक है। अब रिलेशन है x और y का मान कितना आवे 8 आवे। तो आप इसके लिए बता सकते हो क्या ये रिक्त समुच्चय रिक्त संबंध है। तो देखो एक्स वाई मतलब अगर इनका गुणा करो, देखो एक्स वाई गुणा है ना, 2 1 9 2। अगर एक्स वाई गुणा करो तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 4 3 12। क्या 8 आया कहीं पर? 8 नहीं आया ना। इसका मतलब दिया गया संबंध कैसा होगा हमारा? रिक्त संबंध कहलाएगा। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ओवरऑल ऑल टू ऑल ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये चैप्टर पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर बताया था बड़ा जटिल लगता है सबको, इसलिए आप लोग ध्यान से मेरा साथ साथ पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। बात समझ में आया? सॉरी, समुच्चय बार बार आ रहा है, यानी रिक्त संबंध क्या होता। बात समझ में आया? अब यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई, ठीक है। एक सेट दिया जाएगा, एक रिलेशन दिया जाएगा, आपको A क्रॉस A निकाल लेना है। उसके बाद देखना है क्या इस पर फॉलो हो पा रहा है। ये अगर ये बात जो दिया गया है, ये रिलेशन अगर इस पर फॉलो होता है, अनुसरण होता है, यानी इसका पालन करता है, यानी इसका जोड़ने पर 10 आ रहा है तो लिख देंगे रिक्त संबंध नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो लिख देंगे रिक्त संबंध है। चलो ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक। अब आता है आगे, एक होता है द्विआधारी संबंध। क्या होता है? द्विआधारी संबंध। क्या आता है? द्विआधारी संबंध आता है। क्या आता है? द्विआधारी। द्विआधारी में क्या होता है? A से A में संबंध परिभाषित, A से A में परिभाषित संबंध क्या होता है? जो सेट A दिया जाएगा वो खुद से ही संबंधित होगा। बात समझ में आ रहा है? जो सेट दिया जाएगा वो खुद से ही संबंधित होगा। वही चीज़ लिखा गया है, A से A में परिभाषित संबंध क्या कहलाएगा? द्विआधारी संबंध कहलाएगा। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर ये A सेट दिया है ना, ये खुद से संबंध रखे। बात समझ, खुद से संबंध रखता है तो क्या कहलाता है? द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो आपके परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता है कि द्विआधारी संबंध किस क्या होता, नहीं। आपकी ये जो लिखा गया है ये चारों, इससे क्वेश्चन आता है। यानी द्विआधारी की ये पार्ट हैं, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। बात समझ में आया? तो हमको ये पढ़ना है ना कि द्विआधारी संबंध पर, लेकिन द्विआधारी के अंतर्गत यही चारों पार्ट आते हैं। बात समझ में आया? द्विआधारी समझ गए, 2 आधार वाला। बात समझ में आ रहा? यानी यहाँ पर इसे A दिया है तो ये खुद से संबंध रखता है। अब अभी आप लोग को उतना क्लियर नहीं हो पा रहा हो कैसे खुद से संबंध रखता है ना।
लेकिन जब जैसे ही अभी आप क्या पढ़ लोगे, स्वतुल्य पढ़ लोगे, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि द्विआधारी में कहने क्या चाहता है। जो लिखा है ए से ए में परिभाषित संबंध जो होता है वो द्विआधारी संबंध कहलाता है। वो कैसे, बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर एक में संबंध रखे, दो से संबंध रखे, तीन से संबंध रखे, यानी इनका जो क्रम बनेगा ना वो खुद से संबंध रखेगी। जैसे यहाँ पर मुझे एक कर्मित युग बनाना है, तो जैसे मान लो इसी मार्कर का एक कर्मित युग बनाना था, एक मार्कर ये हो गया और सेम इसी तरह मार्कर एक इसके बगल ला के रख दिया, हुआ ना? देखो सेम मार्कर है, तो ये क्या हो कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विआधारी कहलाएगा। यानी ये खुद और खुद से, यानी सेट ए सेट बी का अवयव है, खुद से संबंध रख रहा है। एक ये है और एक ये है, सेम। बात समझ में आया? चलो अब इसमें पढ़ना क्या है? स्वतुल्य संबंध पढ़ना है, फिर सम्मित पढ़ना है, फिर संक्रमण पढ़ना है, फिर तुल्यता संबंध पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध, तीसरा संक्रमण संबंध, चौथा क्या पढ़ना है? तुल्यता संबंध पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए मूव करते हैं। लिखा क्या है यहाँ पर? स्वतुल्य संबंध। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते क्या हैं यहाँ पर? स्वतुल्य संबंध पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्वतुल्य संबंध पढ़ते हैं। देखो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, पहली बात आप इसका प्रतीक याद कर लीजिए, प्रतीक देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। क्या इनका प्रतीक होता? एक्स कामा एक्स बिलोंग्स करेगा रिलेशन, ये आर है, ठीक है, जो वहाँ पर रियल नंबर जो दिया रहेगा, ठीक है, बात समझ, जो संबंध जो दिया रहेगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए मतलब जो वहाँ पर सेट दिया रहेगा। बात समझ में आया? यहाँ पर एक्स कामा एक्स यानी बताया ना स्वतुल्य। स्व मतलब होता है स्वयं, तुल्य मतलब होता है समान। स्वयं के समान वाले से क्या करना? कर्मित युग्म बनाना। बात समझ में आया? स्व मतलब होता है स्वयं, तुल्य मतलब होता है समान। बात समझ? स्वयं के समान जैसे, यानी जो उसकी तरह दिखता है, जो उसकी तरह लगता है, जो उसकी तरह सेम दिखेगा, उसके साथ क्या बना लेना? संबंध बना लेना। वही क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है आमतौर की भाषा में। बात समझ में आया? गणित की भाषा में क्या होता है कि x कामा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। बात समझ में आया? देखो क्या है, जैसे मेरे पास मैंने मान लिया कि यहाँ पर a बराबर एक समुच्चय a कामा 2 कामा 3 दिया है। क्या दिया है? 1 कामा 2 कामा 3 दिया गया है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर है क्या? एक रिलेशन दिया है x कामा y। क्या दिया है? x कामा y, और यहाँ पर क्या कह रहा है? x बराबर y के, x बराबर y। सेम इसी तरह है, यहाँ पर x कामा y, यहाँ पर x प्लस y जोड़े तो 10 आवे। यहाँ पर जो x का मान हो वही किसका मान हो? y का मान हो। बात समझ में आ रहा? जो x का मान हो वही किसका मान हो? y का मान हो। बात समझ में आ गया? जो x का मान हो वही किसका मान हो? y का मान हो। और आगे फॉर एवरी जो x कामा y हो वो किस में बिलोंग कर रहा होगा? कैपिटल सेट ए में बिलोंग कर रहा होगा। बात समझ में? संबंध रख रहा होगा। बात समझ में आया? देखो कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी सेट दिया जाएगा उसके जो अवयव होगा वो खुद से रिलेट करेगा। जैसे यहाँ पर x अवयव है तो ये खुद से रिलेट करेगा। इसका मतलब क्या? आओ देखते हैं। देखो पहले a क्रॉस a निकालते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं a क्रॉस a। यहाँ पर निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं 1 कामा 2 कामा 3। तो 1 से 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 कामा 1। फिर यहाँ पर देखें ध्यान से 1 कामा 2 और 1 कामा 3, फिर 2 कामा 1, 2 कामा 2, फिर 2 कामा 3, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। चलिए ये दिखा ना? तो अब बताओ, ये मैंने a क्रॉस a निकाल लिया। अब बताओ ये वाली कंडीशन कौन फुलफ़िल कर रहा है? देखो यहाँ पर 1 कामा 1 ये हुआ, यानी देखो x कामा 1, x कामा x, यानी एक खुद से रिलेट कर। देखो ध्यान समझो बात, एक खुद से रिलेट कर रहा है, दूसरा
1 कामा 2 ये अलग अलग, एक अलग है, 2 अलग है। और ढूंढो 2 कामा 2, 2 कामा 2 और 3 कामा 1, सॉरी 3 कामा 3। तो ये देख सकते हो आप, ये जो संबंध निकला ये क्या कहलाएगा? स्वतुल्य। क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध। क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। बात समझ में? स्वतुल्य मतलब यही है कि जो दिया रहेगा, जैसे इधर देखो, जैसे यहाँ पर मान लो एक एग्जांपल देखो, जैसे ए बराबर आपको दे दिया जाए ए कामा बी कामा सी, जैसे ए बराबर। अब मैं आपसे ऐसे संबंध पूछूं क्या ये स्वतुल्य है, तो यहाँ पर और भी रिलेशन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया इसको निकाला, ए क्रॉस ए निकाला, मान लो मुझे ए कामा ए मिला, फिर ए कामा बी मिला, फिर बी कामा बी मिला मान लो, और सी कामा सी मिला। तो बताओ क्या ये स्वतुल्य हैं? तो कितने अवयव दिख रहे हैं? ए बी और सी। तो ए से रिलेट करना चाहिए, बी से रिलेट करना चाहिए, सी से रिलेट करना चाहिए। आप देखो ए से ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। इसका मतलब दिया गया संबंध क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। अब आप अगर मन में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ए बी तो है, तो हमको इससे नहीं मतलब, जो हमको आवश्यकता थी वो हमको मिल गया, अब हमको आगे आवश्यकता नहीं है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। बात समझ में आया? जैसे अगर मैं यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से आपसे रीजन दूँ 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 2, 5 कामा 5, 6 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 2 हो गया, और 3 कामा 3 ये। तो आप देखो, और अवयव कितने दिए गए हैं? 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 3 दिया गया, इस तरह। अब बताओ 1 से 1 में मिल रहा है, ये देखो 2 वाला है, 5 वाला, 3 इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया जाएगा वो क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्वतुल्य। बस आपको क्या ध्यान में रखना है? बस ध्यान में ये रखना है, इसका प्रतीक ध्यान में रखना है कि जो भी सेट दिया जाएगा, ये लिखा ना x बिलोंग्स टू ए, मतलब ये सेट, और x क्या है? इस सेट का अवयव है, यानी जो ब्रैकेट में लिखा जाता है। बात समझ में आया? तो x कामा x बिलोंग्स करेगा क्या? रिलेशन में। ये बात समझ, यानी संबंध क्या करेगा? खुद अवयव, खुद वाले अवयव से संबंध बनाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। और मान लिया था a बराबर 1 कामा 2 कामा 3, ये रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पर जो x कामा y है, देखो सेट ए में है, यानी ए में जो भी x कामा y लोगे उस सेट ए में होगा। तो जाहिर सी बात है, हमने क्या निकाला? ए क्रॉस ए निकाला, हमको ये क्या मिला? क्रमित युग्म, कार्तीय गुणनफल मिल गया। बात समझ में आया? अब देखो हुआ क्या कि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? x कामा 1, तो 1 कामा 1, फिर 2 है तो 2 कामा 2, 3 है तो 3 कामा 3 मिल गया। तो देखो खुद से, और कहोगे ये सब कहाँ जाएगा? तो इस सब से हमें मतलब नहीं, इसको छोड़ दो। बात समझ में आ गई? ये होता हमारा क्या? स्वतुल्य संबंध होता है। अगर कोई पूछता स्वतुल्य संबंध क्या होता, आप बता दोगे क्या? कि जो सेट दिया जाएगा उस सेट का जो अवयव होगा वो खुद से रिलेट करेगा, तो वो क्या लाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। और बता दोगे x कामा x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, तो यानी जो भी x y z हो, जो भी दिया जाएगा उस सेट a का ही अवयव होगा, और यहाँ पर जो रिलेशन बनाएगा वो क्या है? r है। बात समझ में आ गया? अब अगला आता है सम्मिश्र संबंध। क्या आता है? सम्मिश्र संबंध। तो देखो सम्मिश्र संबंध क्या होता, हम लोग उसको समझते हैं। सम्मिश्र संबंध होता क्या है, ठीक। तो सम्मिश्र संबंध क्या होता है कि इसका जो प्रतीक होता है उसको समझ लेते हैं। इसका प्रतीक होता है कि x कामा y बिलोंग्स टू r, तो y कामा x बिलोंग्स टू r। बात समझ में आया? यानी अगर यहाँ पर a कामा b है, अगर a कामा b रिलेशन में बिलोंग करता है, तो b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? वो सम्मिश्र संबंध। क्या कहलाएगा? सम्मिश्र संबंध। कैसे? आओ देखो, इनका तरीका क्या होता है। जैसे मान लो 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1, a कामा b, b कामा a, ये ऐसे दिया गया है। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो दिया गया है क्या ये सम्मिश्र संबंध है? तो सम्मिश्र संबंध क्या कहलाता? अगर x कामा y है तो y कामा x भी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ
अब मेरे सामने एक मिरर, एक शीशा ला के रख दो, तो मैं ऐसा हूँ और मिरर में मुझे ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे दिखेगा ना। ऐसे यहाँ भी होता है सममित, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पर देखो 1,2 है तो 2,1 भी है। अगर यहाँ A,B है तो B,A भी है। इसका मतलब ये दिया गया संबंध कैसा होगा? सममित संबंध होगा। क्या बात समझ में आया? सममित संबंध क्या होगा? बात समझ आया? अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जिस दिन हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे, आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन आप खुद लगाओगे। बात समझ में आ रहा है? इतना दावा करते हैं कि आप खुद एक एक क्वेश्चन लगा ले जाओगे, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले पूरी थ्योरी अच्छे से क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। पूरा बेस क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखो और भी लिख दिया, 1,1 लिख दिया, फिर 2,2 लिख दिया, फिर यहाँ पर 3,3 लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये सममित संबंध है, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1,1 और दोबारा 1,1 नहीं लिखा जाता। भाई जाहिर सी बात, अगर 1,1 है तो इसका उल्टा करो फिर से 1,1 आएगा। अगर 2,2 है तो चाहे 2 को आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, बात तो वही हुई। और 2 बार नहीं लिखा जाता है। 3,3 चाहे 3,3, बात तो वही हुई ना। इसके मतलब ये भी क्या है? हमारा सममित संबंध होगा। बात समझ में आया? और भी देख लो, जैसे यहाँ पर 1,2 कर दिया, फिर 3,1 कर दिया, फिर 2,1 कर दिया, ये ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, 1,2 इसका मिरर कहाँ मिला? 2,1 मिला, लेकिन यहाँ पर 3,1 है, लेकिन 1,3 नहीं है। तो इसका मतलब फिर ये हमारा सममित संबंध नहीं होगा। बात समझ में आया? इसका मतलब हमारा सममित संबंध नहीं होगा। सममित संबंध मतलब यही होता है कि अगर x, y बिलोंग्स टू R में है तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R में, जो संबंध दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया? और भी देख लो, अगर और भी देखना है तो जैसे A,B हो गया, यहाँ C,D हो गया, और यहाँ पर D,C हो गया, और यहाँ पर B,A हो गया, और यहाँ पर E,F हो गया। अब देखो A,B का मिरर कहाँ मिला? B,A, C,D का D,C, लेकिन E,F का मिला ही नहीं। इसका मतलब ये सममित संबंध नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। देखो होता क्या है, फिर से बता देता हूँ। रिक्त संबंध क्या होता है कि जो भी सेट दिया जाएगा उसका क्या निकाल लेंगे? कार्तीय गुणन निकाल लेंगे। उसके बाद इस रिलेशन जो दिया उसमें रखेंगे, चेक करेंगे। आप देखो कोई वैल्यू आप जोड़ के चेक करो, चाहे 1, 1, 2, 2, 1, 3 कुछ भी जोड़ो, 10 नहीं आएगा, इसका मतलब ये संबंध क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। ठीक है। उसके बाद द्विआधारी क्या होता है ये देखा, अभी देखो ना, खुद से खुद में संबंध रखें, यानी ए से ए में परिभाषित संबंध, ए से ए में परिभाषित संबंध क्या कहलाता है? द्विआधारी। इसके अंदर कितने पढ़ने हैं हमको? 4 पढ़ना है। पहला क्या? स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रमण संबंध और तुल्यता संबंध। बात समझ में आया? फिर हमने क्या देखा? स्वतुल्य संबंध क्या होता है? ये जो सेट है उसका जो अवयव x है वो खुद से खुद में रिलेट कर रहा है, यानी खुद में खुद से रिलेशन रख रहा है, तो वही कहलाता है स्वतुल्य संबंध। तो मैंने एग्जांपल लिख लिया, 1, 2, 3 एक सेट हो गया और इसका एक रिलेशन R मतलब रिलेशन दिया गया है कि x, y सच दैट x बराबर y फॉर एवरी x, y बिलोंग्स करना चाहिए A में। तो क्या हुआ? हमने इसका कार्तीय गुणन निकाला। अब देखा तो यहाँ पर कितने अवयव हैं? 3 हैं। तो देखो 1 का 1 में कहीं मिल रहा है, देखो 1 में 1 मिल गया, 2 का देखो 2 में 2 को मिल गया, फिर 3 में 3 का 3 मिल गया, और जो मिला हमसे उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये जो दिया गया संबंध होगा वो कैसा होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। सममित में क्या देखा कि अगर x, y है तो y, x भी होना चाहिए। और यहाँ पर हमने आपको काफ़ी एग्जांपल लेकर समझा दिए, यानी मिरर इमेज, यानी अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए, होता सममित संबंध। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार की किताबों का सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। बस लगातार हमारे साथ आप बने रहिए और इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स में आप लोग रेगुलर बनाते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन करें ताकि हम आपके डाउट को देखें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे हम लोग संबंध पढ़ेंगे। तब तक लिए जय हिंद।